ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम कि शनि ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 7वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। और आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि शनि 7वें भाव में किस लगन में शुभ और किस में अशुभ रहते हैं, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शनि ग्रह मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सप्तम भाव में कहां शुभ और कब अशुभ होंगे, आज चर्चा कर रहे हैं हम इस बात के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7वां भाव। वैसे तो हर भाव इंपॉर्टेंट है, हर ग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन शनि का 7वें भाव में एक अलग ही महत्व है। यह देखना कि वो वहां पे शुभ है या अशुभ है, उससे पहले यह समझ लेते हैं कि कोई भी एक ग्रह फल कैसे देता है। ग्रह के फल मिलते हैं, ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे। वहां बैठकर जिस भाव को देखेंगे, उनकी दृष्टियां पड़ेंगे, उनके फल देंगे। और हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह जो है उनकी 3 दृष्टियां होती हैं जहां बैठते हैं। उसके अलावा वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखते हैं। 7 में ग्रह फल देता है उस लगन में जहां पर उनकी राशियां जिस भाव में आ रही हैं उसके फल देगा। तो शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो किसी भी लगन में अगर वह शुभ है तो जहां मकर और राशि आएगी उस भाव के शुभ फल मिल जाएंगे, और अगर वह अशुभ है तो उस भाव के अशुभ फल मिल जाएंगे। लेकिन यह बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर 7वें भाव का वीडियो है तो 7वें भाव का रिजल्ट जरूर मिलेगा, 9वें भाव का रिजल्ट मिलेगा, साथ ही साथ लगन का रिजल्ट मिलेगा और 4थे भाव का रिजल्ट मिलेगा। ये तो निश्चित रूप से है कि 7, 9, 1 और 4 इन भाव के तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। तो चर्चा करते हैं कि अगर शुभ होगा तो क्या होगा, फिर समझेंगे अशुभ होगा तो क्या होगा। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि 12 बार बोलने से मैं बच जाऊं और 12 बार सुनने से आप बच जाएं। इसलिए ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक ही बार हम इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि एक कॉमन रहेगा 12 लग्नों में, या शुभ या अशुभ। 7वें भाव में शुभ अगर शनि है तो पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, मैरिड लाइफ को बहुत सुखद रखता है। ये वर्क पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग रहती है ऐसे व्यक्ति की। और साथ ही साथ आप देखेंगे दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल रहता है इस व्यक्ति का। भाग्य का प्रबलता के साथ साथ मिलता है, पिता का साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। शनि की दशाओं में पिता की सेहत में भी सुधार रहता है। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि रहती है, और यह देखा गया है कि यह व्यक्ति जो है वो हमेशा लंबी दूरी की यात्राएं अगर करना चाहता है, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, सोलो ट्रिप में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर बिजनेस के पर्पज से, अपना खुद का बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज कर रहा है, या कहीं पर जॉब करता है और उसके अंदर इसको लंबी दूरी की यात्राओं करने का कोई रोल, वर्क प्रोफाइल दिया गया है जिसके अंदर ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके उस कंपनी के वर्क को संभालेगा या एक्सपैंड करेगा। बेहद सक्सेसफुल रहता है ये व्यक्ति। किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, उसमें उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर अचीव करना चाहता है, उसमें भी शनि मदद करते हैं। इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव्स बहुत सफल होते हैं, और ये व्यक्ति कुछ भी करे उसके अंदर इसे शनि सफलता देते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इसका बहुत अच्छा रखते हैं। समाज में इसका एक अच्छा रुतबा होता है, ये किसी अच्छी पर्सनालिटी का मालिक होता है। ये अनेकों चल अचल संपत्तियां होती है, जीवन में सुख और आनंद बहुत होता है। मां के साथ भी इसके प्यार और रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े कंपैटिबल रिलेशंस अपनी मदर के साथ इसके होते हैं। ऐसे में देखा गया है कि ये व्यक्ति जो है वो, इसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना, घुलना मिलना बहुत बेहद पसंद करते हैं। यह था 7वें भाव में शनि अगर शुभ है तो क्या होगा। बात करते हैं कि अगर शनि 7वें भाव में अशुभ हो तब क्या होगा।
देखिए, वैसे तो आप समझ गए होंगे अगर आप लगातार सीरीज देख रहे हैं कि परिणाम ठीक इसके विपरीत आएंगे। मैरिड लाइफ इस व्यक्ति की अच्छी नहीं रहेगी, पति पत्नी के बीच में एक तनावपूर्ण एक जीवन ये अपना बिताएंगे। शादीशुदा जीवन इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीतेगा। पार्टनरशिप्स इसकी सक्सेसफुल नहीं होंगी, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होंगी। दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं होगा, धर्म में इसकी रुचि नहीं बनेगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेके शनि की दशाओं में चिंताएं और बढ़ जाएंगी। ऐसे में देखा गया है कि पिता के साथ अनबन हो सकती है। इस व्यक्ति की लंबी दूरी वाली यात्राएं, चाहे ये पर्सनल यूज के लिए करे, चाहे बिजनेस पर्पज से और या फिर अपनी जॉब के लिए, उसमें ये टोटली अनसक्सेसफुल रहेगा। किसी भी शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है, उसके अंदर अगर ये उच्चतम शिक्षा हासिल करने की कोशिश करता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वहां पर भी इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हमेशा चिंता का विषय बना रहेगा। डिसीजंस फेल हो जाएंगे, इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। समाज में एक बहुत अच्छी इसकी पर्सनालिटी नहीं होगी, एक बहुत अच्छा इसे आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिल पाएगा। कोई भी काम करेगा उसमें विफल पे विफल होता चला जाएगा। जीवन में सुख और आनंद बहुत कम होगा। मां के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। यहां तक देखा गया है कि शनि की दशाओं में मां की सेहत में भी कुछ नुकसान हो सकता है। चल अचल संपत्तियां या तो होंगी नहीं, या शनि की दशाओं में उसको समेट कर रखना, रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। समाज के अंदर इसका जो सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा, वो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो ये था शनि अगर सप्तम भाव में अशुभ हो जाए तब क्या होगा। अब हम चर्चा डायरेक्टली करेंगे मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक, समझेंगे कि ये कब शुभ है कब अशुभ है। तो जो मैंने आपको शुभ बताया, अगर वो शुभ है तो ये आपको रिपीट नहीं करूंगा। केवल जिन दो राशियों के वो स्वामी हैं, वो राशियां जिस भाव में आएंगी उसकी शुभता में ऐड कर दूंगा, और अगर वो अशुभ है तो ये राशियां जिन भाव में आएंगी उसकी अशुभता आपको बता दूंगा ऐड करके। वीडियो को आगे ले जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं अपने चैनल पर उसका एक अपडेट आप तक जरूर आ सके। चर्चा को आगे लेके जाएंगे, मेष लगन से मीन लगन तक समझेंगे कहां शुभ है और कहां अशुभ है। मेष लगन की अगर बात करें तो यहां पे 10वें और 11वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में बैठता है, बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है दोस्तों। यहां पर यह व्यक्ति चाहे जॉब करे चाहे ये व्यापार करे, बड़ा स्टेबल होता है इसका वर्क प्रोफाइल। यह व्यक्ति स्वयं किसी बड़े उच्च पद पर, सरकारी विभाग में, अर्ध सरकारी विभाग में, पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी या प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता है। सरकारी और सरकारी विभाग इसके ऊपर बहुत मेहरबान रहते हैं। कोई केस कभी कोर्ट में भी जाके पहुंच जाए, उसके अंदर भी इसको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। लाभ बढ़ता है इसका जीवन में, कोई भी काम करे उसमें लाभ कमाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो मेष लगन के लिए तो शुभ हुए। वृषभ लगन का देखते हैं। 9वें और 10वें भाव का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में जब आकर बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर भी चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे चाहे व्यापार करे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। स्टेबल वर्क रहता है, बहुत सफल होता है ये व्यक्ति। सरकारी और सरकारी विभाग मेहरबान रहते हैं। कोर्ट में अगर कभी कोई केस पहुंचता है, वहां पर इसके फैसला इसके हक में होता हुआ दिखाई देता है। ये व्यक्ति स्वयं किसी बड़े पद पर सरकारी और सरकारी विभाग में, पीएसयू में, मल्टीनेशनल कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए आपको दिखेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। यहां पर 8वें और 9वें स्थान का स्वामी कुंडली के 7वें भाव में जब बैठता है, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। जी हां, बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। दुर्घटनाओं से बचाएंगे शनि ग्रह, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे शनि ग्रह। व्यक्ति अगर ये क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, वहां पर भी बेहद शुभ लाभ देंगे। कर्क लगन की अगर बात करें तो 7वें और 8वें स्थान का मालिक
कुंडली के अंदर आज हम डिस्कस भी 7वें भाव के ऊपर ही कर रहे हैं। बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। दुर्घटनाओं से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे और क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई काम करता है वहां पर इसकी मदद करेंगे। बात करते हैं सिंह लगन की, तो यहां पे 6ठे और 7वें का स्वामी कुंडली के अंदर जब 7वें भाव में बैठा होगा तो यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे शनि ग्रह यहां पर। साथ ही साथ अगर बात करें हम कन्या लगन की, तो 5वें और 6ठे का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में बैठता है बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा इस व्यक्ति को जीवन में। पढ़ाई लिखाई बिना किसी रोक टोक के पूरी होगी, पढ़ाई में इस व्यक्ति का फोकस बनेगा। अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से जो ये डिसीजंस या इनिशिएटिव लेगा बड़े कारगर सिद्ध होंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं कभी इसे कोई परेशान नहीं करेंगी, गुप्त शत्रु इसे कोई परेशान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए शनि का 7वें भाव में। बात करते हैं तुला लगन की, जिसके अंदर लगन के स्वामी के मित्र ग्रह है, योग कारक ग्रह है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक होके जब केंद्र में बैठते हैं। 4थे और 5वें स्थान के स्वामी 7वें स्थान में जब बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। लव रिलेशनशिप्स निखार के लेके आएंगे जिंदगी के अंदर। बहुत सक्सेसफुल रहेगा ये व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स में। संतान का सुख प्राप्त होगा, शिक्षा अच्छे तरीके से पूर्ण होगी, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी गैप के पढ़ाई में इस व्यक्ति का फोकस रहेगा। इनिशिएटिव्स और डिसीजंस इस व्यक्ति के बड़े सफल होंगे। बहुत शुभ रहता है तुला लगन वाला व्यक्ति यहां पर। साथ में बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की, जिसके अंदर 3रे और 4थे भाव का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में बैठेगा। दोस्तों यहां पर अब शनि प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो छोटी दूरी की यात्राएं अगर ये करता है पर्सनल पर्पस से, बिजनेस पर्पस से या जॉब के पर्पस से, प्योरली अनसक्सेसफुल रहेगा उसके अंदर। धनु लगन की बात करें, 2रे और 3रे भाव का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। शुभता इतनी होगी कि इस व्यक्ति के फाइनेंशियल मैटर्स जीवन में बड़े स्मूथ रहेंगे, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस व्यक्ति के परिवार में, कुटुंब में इसका आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत होगी इसकी। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को एक बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है। इसकी बोलचाल के तरीके से, अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतेगा, पैसा कमाएगा, अपने परिवार के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का एक इसका परिवार होगा। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर इसका पराक्रम बढ़ता चला जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे और छोटी दूरी की यात्राओं में यह व्यक्ति बेहद सक्सेसफुल होगा, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे फिर वो जो छोटी यात्राएं हैं वो बिजनेस पर्पस से हो या फिर जॉब के पर्पस से हो। मकर लगन की बात करें, 1 और 2 स्थान का स्वामी जब 7वें घर में बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट देगा। फाइनेंशियल मैटर्स बड़े स्मूथ रहेंगे, धनवान धनी व्यक्ति होगा, ये जुबान का धनी होगा, अपने आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाएगा अपने परिवार, अपने कुटुंब के अंदर इसकी बहुत अच्छी पहचान होगी। पूरे के पूरे परिवार को समेट के बॉन्ड बना के चलेगा ये व्यक्ति जो है ये अपनी वाणी से लोगों के साथ संबंध भी अच्छे करेगा और धन भी बहुत कमाएगा। तो मकर लगन के अंदर भी ये बेहद शुभ है। कुंभ लगन की अगर बात करें, जहां पे 12वें और पहले भाव के स्वामी 7वें घर में जब बैठेंगे तो यहां पर शनि लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे। इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे, लॉसेस से बचाएंगे। खर्चा तो जरूर करेंगे लेकिन शुभ कारणों पे खर्चा होगा। देखा गया है कि यह व्यक्ति अपने लिए चल और अचल संपत्तियां बनाता चला जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं शनि यहां पर, क्योंकि शनि यहां पर इसके प्रयास जो ये व्यक्ति जीवन में करता है उसमें भी इसको सफल करते हैं।
मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इसका बचा के चलते हैं, स्कैंडल्स में भी इसको नहीं फंसने देते। ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है, वहां पर भी इसकी मदद करते हैं, और ये व्यक्ति अपने ही देश में रहकर अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें से सक्सेसफुल करेंगे। अपने देश में रहते हुए अगर ये किसी दूसरे देश के व्यक्ति या कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी ये अर्निंग को इसके बढ़ा देंगे और बहुत सक्सेसफुल करेंगे। आखिर में बात करते हैं मीन लगन की, जिसके अंदर 11वें और 12वें भाव का स्वामी कुंडली में जब 7वें भाव में आकर बैठेगा, यहां बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा। लाभ घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, यहां तक संबंध विच्छेद हो सकते हैं। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे शनि। यहां पर इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट कर देंगे। अनवांटेड एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, लॉसेस होंगे इस व्यक्ति के। कोई स्कैंडल में फंस सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, कहीं अपमानित होना पड़ सकता है इस व्यक्ति को। जो ये प्रयास करेगा जीवन को आगे चलाने के लिए, वो भी विफल होता चला जाएगा। गलती से भी अगर ये अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाकर शनि की दशाओं में सेटल होने की कोशिश करता है, असफल रहेगा। ये व्यक्ति आप कभी भी देखेंगे कि अपने देश में रहते हुए अगर इसकी कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको यूज लोग करते हैं, तो ये दूसरे कंट्री में जाकर ये उन सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहेगा तो उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश के व्यक्ति या कंपनी के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहता है अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। तो यहां पर मेष लगन, रिपीट, तो यहां पर मीन लगन के अंदर भी शनि ग्रह अशुभ है। तो देखेंगे हम कि शनि ग्रह 2 लगन ऐसे निकल के आए, वृश्चिक लगन और मीन लगन, जहां पर अशुभ है, बाकी 10 लग्नों में शुभ है। तो अगर ग्रह लगन का जन्म का भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, उसके अपनी दशाएं चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, तो मेरा सुझाव है कि उसका रतन जरूर धारण करें। नीले काले रंग का प्रयोग करें। आप यहां पर नीलम रतन धारण कर सकते हैं, नीले काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। शनि के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, केवल इतना करना मात्र ही काफी रहेगा। लेकिन अगर शनि ग्रह जन्म के ही अशुभ हो गए, तो फिर चाहे गोचर में वो शुभ है या अशुभ है और उनकी दशाएं चल रही है या नहीं चल रही, आपको रतन तो कभी भी धारण नहीं करना। हाँ, उसके उपाय आपको जीवन भर करने चाहिए, खास तौर से जब वो गोचर में दोबारा अशुभ हो या फिर उसकी दशाएं चल रही हो, ऐसे समय में तो उपाय बहुत मस्ट है। और उपाय भी बड़े सरल है दोस्तों। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये शनि के मंत्र जप करे। यहां पर शनि के मंत्र जप के साथ साथ शिव भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा। इस व्यक्ति को लोहा, काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल, इन चीजों का दान करना चाहिए। शनि के मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाए चौमुखा, और उसके साथ शनि भगवान को थोड़े से सरसों के तेल से नहलाए, उनके चरणों में थोड़े से काले उड़द और काले तिल छिड़क कर आए, बहुत शुभ रहेगा। गरीबों को काली दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाए, पक्षियों को खिलाए, पशुओं को खिलाए, कीड़े मकोड़े के खाने के लिए किसी पेड़ की जड़ में रखकर आए, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। जरूरतमंद व्यक्ति को नीला या काले रंग का कोई वस्त्र दान किया जा सकता है, लोहे की कोई चीज दान करी जा सकती है, काले उड़द दान किए जा सकते हैं, सरसों का तेल दान किया जा सकता है। ऐसा करने से शनि की अशुभता में कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम शुभ ग्रह की जो उसकी पॉजिटिव ऑरा है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और अशुभ ग्रह की नेगेटिविटीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शनि ग्रह अगर अष्टम भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।